आज हम लोग डिस्कस करेंगे नंबर सिस्टम पर। क्लास 9 के पहले चैप्टर की आज स्टडी करेंगे। नंबर्स के बारे में आज हम लोग जानेंगे, नंबर क्या होते हैं और उनको कैसे हम कैटेगराइज करते हैं, कौन कौन से नंबर हैं, हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। और क्लास 9 में मैक्सिमम ये पूरी तरीके से तुम्हें डिफाइन कर दिया गया है नंबर्स के बारे में। एनसीईआरटी पूरी तरीके से डिफाइन करके तुम्हें पढ़ाती है। ये उसका चार्ट है। पहले हम लोग समझ ले नंबर क्या होते हैं, उसके बाद फिर इसको देखते हैं, इसके बारे में इस पे आते हैं। अच्छा देखिए, हम लोगों ने अपनी जिंदगी में नंबर्स जब से नर्सरी में एडमिशन लिया तब से लेके अब तक हम नंबर्स के बारे में जानते आ रहे हैं और जान रहे हैं। नंबर होते क्या हैं हम सब समझते हैं कि डिजिट से जो मिलके बनते हैं वो नंबर्स होते हैं। जैसे हमने लिखा 45 एक नंबर है। 45 एक नंबर है जो बना हुआ है डिजिट से। इसमें एक ये 5 है डिजिट और दूसरी 4 है। ये वंस के ऊपर है और ये टेंस पे है। इसकी वैल्यू वंस को शो कर रही है, इसकी वैल्यू टेंस को शो कर रही है, इसकी फेस वैल्यू टेंस है। ये आप लोग जानते होंगे, अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है। और ये डिजिट से मिला के हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास नंबर बन जाता है। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं कि नंबर कितने तरीके के और कैसे कैसे होते हैं, इनको जानते हैं। तो देखिए, आपने बहुत सारे नंबर इससे पहले देखे होंगे और वो कौन कौन से हैं सर चेक करते हैं। देखिए, आपने जो बचपन में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सीखा होगा वो इंटीजर पे सीखा होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर डैश डैश का मतलब है कि ये इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है ना, बहुत से नंबर हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए, अगर हम इन नंबर की बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरीके से इनफाइनाइट तक। तो ये सारे क्या है, ये सारे हमारे काउंटिंग नंबर हैं। ये सब हमारे कैसे हैं, काउंटिंग नंबर। अगर हम किसी चीज को काउंट करेंगे तो हम 1 से काउंट करेंगे, 2 से, 3 से, 4 से, 0 से काउंट नहीं किया जाता। ये सारे काउंटिंग नंबर हैं। इन्हीं को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर बहुत कायदे से सारी बातों को समझिए, बिल्कुल आपको बातें समझ में आती चली जाएंगी। जैसे 1 से लेके इनफैक्ट तक जो भी नंबर होंगे वो नेचुरल नंबर कहलाएंगे। अब देखिए, 0 का कॉन्सेप्ट इंडिया ने दिया। इंडिया ने एक कॉन्सेप्ट दुनिया को ये दिया कि अगर हम कोई भी चीज नहीं है तो हम उसको भी एक डिजिट से शो कर सकते हैं, नंबर से शो कर सकते हैं, जिसको 0 कहते हैं। अब आप देखिए, अगर हम नेचुरल नंबर में 0 को भी इंक्लूड कर दें, जैसे 1 0 1 2 3 4 5 6 और डैश डैश डैश, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। ये होल नंबर हो जाते हैं। ये सारे हैं, ये जो सेट है ये होल नंबर का सेट बन जाएगा। अच्छा, अब देखिए, इसमें क्या है, 0 है और 0 के बाद सारे नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर हैं। लेकिन अगर हम इनमें इसके साथ साथ 0 के साथ साथ 0 से पहले आने वाले नंबर को भी इंक्लूड कर दें, यानी कि नेगेटिव नंबर को भी इंक्लूड कर दें, तो जो सेट हमारे पास बनेगा वो होगा इंटीजर का। अब बात समझिए, आपको बिल्कुल बातें और समझ में आती चली जाएंगी। ये छोटी छोटी बातें देख लीजिए। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में जैसे नेगेटिव नंबर डैश डैश डैश, यानी कि इस तरफ और भी है, जैसे -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश, ये सब क्या है, ये इंटीजर्स हैं। अब इसमें दो तरह के इंटीजर्स हो जाएंगे, एक तो ये नेगेटिव इंटीजर और ये पॉजिटिव इंटीजर। देखिए, कुछ जगहों पे आपको दिखेगा कि 0 से लेकर इनफिनाइट तक को हम पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में रखते हैं, और 0 के इस तरफ यानी कि लेफ्ट साइड के ऊपर जितने भी नंबर हैं वो सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ये सब नेगेटिव इंटीजर होते हैं और ये सब पॉजिटिव इंटीजर होते हैं। लेकिन कुछ जगहों पे 0 को पॉजिटिव इंटीजर की तरह कैलकुलेट नहीं किया जाता, यानी कि वो ऐसे लिखते हैं, इसको भी समझ लें, -4 -5 -4 -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। अब कुछ किताबें कुछ कॉन्सेप्ट ये बताते हैं कि ये पॉजिटिव इंटीजर है 1 से, और -1 से लेके इस तरफ वाले सब नेगेटिव इंटीजर है, और 0 नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर है। लेकिन कुछ जगहों पे 0 को भी एज ए पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर करा जाता है। क्यों कंसीडर करा जाता है, क्योंकि 0 से पहले ना तो हमने नेगेटिव का साइन लगा रखा है ना पॉजिटिव का, इसलिए इसको पॉजिटिव ही एज्यूम कर लिया जाता है। बहरहाल
हमारे पास की क्या समझ में आ गई, हमको सीधी बात समझ में आ गई। हमारे पास जो काउंटिंग नंबर होंगे जिनसे हम काउंट करना चाहते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। और ये क्या होते हैं, 1 2 3 4 और इनफाइनाइट तक। अगर हम इन काउंटिंग नंबर में जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो ये होल नंबर का सेट हो जाता है हमारे पास। इसमें फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके के नंबर, इंक्लूडेड जीरो भी, तो ये क्या हो जाता है, ये हमारे पास जो नंबर सिस्टम आ जाता है वो इंटीजर कहलाता है। अच्छा, इसके बाद एक तरीके का और नंबर आपने देखे होंगे जब आप क्लास 4th 5th में होंगे, तो आपको फ्रिक्शनल नंबर पढ़ाए गए होंगे, अपान वाले। देखिए वो प्यारे बच्चों, वो है फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर क्या होते हैं, वो जैसे 1/2 यानी 3/4 2/7, इस तरीके के जो नंबर होते हैं ये फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, उसको आप बिल्कुल अच्छे समझते हैं। इसमें दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो नंबर लिखे होते हैं वो क्या होते हैं, वो फ्रैक्शनल नंबर होते हैं। उसके बाद एक और नंबर सिस्टम हमारे पास है, एक और सेट बनेगा, वो है डेसिमल। अच्छा, एक बात और समझ लें कि ये जो नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर और फ्रैक्शनल, ये सारे नॉन डेसिमल में आते हैं, ये नॉन डेसिमल की कैटेगरी में है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास कौन आएगा, डेसिमल नंबर। अगर हम फ्रैक्शनल को डिवाइड करें तो हम डेसिमल की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेंगे। डेसिमल नंबर से चर्चाएं और आगे बढ़ेंगी, और ये पूरा जो लेसन है तुम्हारा डेसिमल नंबर पे तुम्हें बहुत सारी चीजें बताएगा, और हम डेसिमल नंबर से ही रेशनल और इरेशनल को भी कैटेगराइज करेंगे। अच्छा, डेसिमल को समझने से पहले हम कुछ बातें समझते हैं। कुछ नंबर्स को हम लेंगे, उनको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद उनकी जो डेसिमल वैल्यू आएगी हम उसको चेक करेंगे कि ये किस तरीके से आ रही है, और तो हम डेसिमल की कैटेगरी बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर हम सिंपली अगर हम डिवाइड करें 5 से 12 को, क्या आएगा, क्या और बड़ा नंबर ले लें, मान लेते हैं 126 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो देखिए 5 2 जा 10, ये 2 बचा, 6 बचा, 5 5 जा 25, अब रिमाइंडर बचा 1। हमने पॉइंट लगाया, 0 आ गया। 5 2 जा 10, हमने ये देखा कि यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, डेसिमल के एक डिजिट के बाद ये टर्मिनेट हो गया। अब चूंकि रिमाइंडर यहाँ कुछ बचा नहीं है, इसलिए फर्दर इसको डिवाइड नहीं किया जाएगा और उसकी जरूरत हमको नहीं है। तो हमारे पास क्या मिला, हमें एक डेसिमल नंबर मिला। क्या मिला, 25.2 मिला। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है 126/5 की। 126/5 को जब हम डेसिमल में बदलेंगे तो 25.2 आएगा। और ये कैसा डेसिमल है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। टर्मिनेटिंग डेसिमल, हमें बिल्कुल बात समझ में आ गई। लेकिन अभी हम कुछ और करें, जैसे हम 20 से को डिवाइड करें 3 से, तो देखो यहाँ क्या मिलेगा, इसको डिवाइड करते हैं, 6 दा 18, 2 बचेगा। अब हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, और 3 6 दा फिर 18 ले जाएंगे, फिर 2 ही रिमाइंडर आ जाएगा। क्योंकि 0 पहले से लगा हुआ है इसलिए हम यहाँ पे, सॉरी डेसिमल पहले से लगा हुआ है इसलिए यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0 बढ़ा लेंगे। फिर 6 दा 18, फिर 2 बचेगा, फिर 6 दा 18, फिर 2 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6 दा 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे, फिर 6 दा 18। तो ये तुम जितना भी करना चाहो इसको कर सकते हो, ये कभी टर्मिनेट नहीं होने वाला। तो हमें एक और चीज पता चली, क्या पता चला कि अगर 20/3 है तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 6.6666 डैश आ रही है, यानी कि इनफिनाइट तक इसको डिवाइड कर सकते हैं। ये क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। कैसा डेसिमल है ये, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यों नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि वो कभी रिमाइंडर 0 नहीं होने देगा, वो हमेशा टर्मिनेट नहीं हो रहा, वो हमेशा रिमाइंडर देता चला जा रहा और उसकी वैल्यू लगातार एक पैटर्न में बढ़ती चली जा रही है। लेकिन यहाँ एक और बात है, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन हम देखें जो वैल्यू है वो लगातार एक ही जैसी रिपीट हो रही है, एक ही नंबर है जो लगातार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन अगर हम 22 को 7 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, अगर आप इसको करिएगा घर पे
इसका वक्त नहीं है हमारे पास, तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो इसकी जो वैल्यू मिलेगी वो 3.14 और ये इस तरीके से बढ़ता चला जाएगा। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये ना तो टर्मिनेट होगा और ना ही किसी तरीके का कोई पैटर्न बना रहा होगा। इसलिए ये जो डेसिमल होगा वो कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होगा। अब देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमें समझ में आ गया। डेसिमल नंबर हमारे पास कितने तरीके के हैं, 3 तरह के हैं। एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, और तीसरा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब हम इनको क्लासिफाइड करेंगे रेशनल और इरेशनल के फॉर्म में। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे जो नंबर है, जो भी नंबर होते हैं हमारे पास, वो 2 तरह से होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर कौन से नंबर है, वो नंबर है जो नंबर लाइन पे शो किए जा सकते हैं। हमने क्लास 6, 7, 8 में भी नंबर लाइन पर नंबर्स को शो करना सीखा है। आपको याद होगा, आप ऐसे लाइन खींचते होंगे, सेंटर में 0 लेते होंगे और फिर यहाँ एक थोड़े इक्वल डिस्टेंस पे, जैसे 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लिखते होंगे, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, यहाँ -1, -2, -3, -4, इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब बात समझने की कोशिश करिए। देखिए ये एक नंबर लाइन है, ये नंबर लाइन है हमारे पास, और 1, 2, 3, 4 से लेकर ये जितने हैं ये सारे नेचुरल नंबर हैं। ये सारे क्या है, नेचुरल नंबर हैं। तो नेचुरल नंबर नंबर लाइन पे शो हो जाते हैं। तो नेचुरल नंबर कैसे नंबर है, रियल नंबर है। ओके, अच्छा अगर हम 0 से ले लें, 0 से यहाँ तक, तो ये सारे होल नंबर हैं। तो होल नंबर भी कैसे हैं, होल नंबर भी रियल नंबर हैं। क्यों है रियल नंबर, क्योंकि होल नंबर नंबर लाइन पे शो हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम और ये इन सारे नंबर को ले लें, इस तरफ भी और इस तरफ भी, ये सारे निगेटिव नंबर भी और पॉजिटिव नंबर भी, तो ये सारे कैसे नंबर हैं, ये सारे इंटीजर हैं। क्योंकि इंटीजर में निगेटिव नंबर भी होते हैं, 0 भी होता है, पॉजिटिव नंबर भी होता है। और हम इस नंबर लाइन पे देख रहे हैं कि 0 भी शो हो रहा है, पॉजिटिव नंबर भी शो हो रहे हैं और नेगेटिव नंबर भी शो हो रहे हैं। इसलिए इंटीजर भी नंबर लाइन पे शो हो सकते हैं या होते हैं। इसलिए इंटीजर भी कैसे नंबर है, रियल नंबर है। ठीक, देखिए हमें समझ में आ गया कि इंटीजर भी कैसे है, इंटीजर भी रियल नंबर है, क्योंकि सारे इंटीजर हमारे नंबर लाइन पे शो हो रहे हैं। अच्छा, अब अगली चीज आती है डेसिमल की। डेसिमल शो कर सकते कि नहीं, तो हम देखते हैं। मान लिया हमारे पास कोई डेसिमल है 2.5। अब एक नंबर लाइन हमने खींची, देखिए ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। सोचिए जरा 2.5 कहाँ होगा, तो 2.5 2 और 3 के बीच में होगा, क्योंकि 2.5 का मतलब क्या है, वैल्यू जो हमारी है वो 2 से ज्यादा है और 3 से कम है। 2.5 को खींचने के लिए हम क्या करेंगे, 2 और 3 के बीच में 10 इक्वल पार्ट करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9, ये 10। ठीक, 10 इक्वल पार्ट करने के बाद हमें कितना लेना है, 5 लेना है। तो हम देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, ये जो पॉइंट होगा ये क्या हो जाएगा, ये 2.5 होगा। तो हमने यहां से क्या समझ लिया कि हम नंबर लाइन के ऊपर डेसिमल को भी शो कर लेते हैं। इसलिए डेसिमल जो वैल्यू होती है, डेसिमल नंबर कैसे होते हैं, डेसिमल नंबर भी कैसे होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, अब अगर हम इसी चीज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। फ्रैक्शनल नंबर को देखें, फ्रैक्शनल नंबर माने कि 1/2। अच्छा, 1/2 को हमें शो करना नंबर लाइन के ऊपर, तो हम 1/2 को नंबर लाइन पे डायरेक्ट नहीं शो करेंगे, बल्कि हम इसको क्या कर लेंगे, इसको डेसिमल में बदल लेंगे 0.5। और चूंकि 0.5 एक डेसिमल है जो नंबर लाइन पे शो हो जाता है, तो फ्रैक्शनल नंबर भी नंबर लाइन पे शो हो जाएगा। इसलिए फ्रैक्शनल नंबर भी कैसे हैं, वो भी रियल नंबर है। अच्छा, अब हम बात करेंगे, हमने एक बात जान ली, बिल्कुल सिंपल सी बात जान ली कि रियल नंबर क्या होते हैं। हमने ये जान लिया कि रियल नंबर वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पर शो हो सकते हैं। जो भी नंबर लाइन पर शो हो जाएंगे उनको रियल नंबर कहेंगे। अच्छा, अब रियल नंबर को हम देखें इस चार्ट के हिसाब से, तो रियल नंबर 2 तरह के हैं, रेशनल और इरेशनल। अब हम क्या करेंगे, रेशनल के बारे में स्टडी करेंगे और उसके बाद इरेशनल नंबर के बारे में। चलिए देखते हैं रेशनल की डेफिनेशन क्या है और रेशनल नंबर कैसे हैं।
देखिए, रेशनल नंबर की डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या है? द नंबर which is written in the form of P by Q, where P and Q are integer and Q not equal to 0। देखिए, दो शर्तें हैं। ऐसे नंबर जो P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और जहां पे P Q दोनों इंटीजर हो और Q 0 कभी नहीं हो, तो वो क्या होंगे? वो रेशनल नंबर होंगे। ठीक, इस रियल नंबर में ही दो तरह के नंबर है, रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर कौन से होंगे? रेशनल नंबर वो होंगे जो P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जो P by Q की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते हैं, जाहिर सी बात है वो क्या हो जाएंगे? वो इरेशनल नंबर होंगे। अच्छा, अब हम एक देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि जहां पे P और Q क्या होंगे? वो इंटीजर होना चाहिए। दूसरी शर्त क्या है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? बिल्कुल सीधी सी बात समझ में आती है हमें, और आप इसके बारे में जानकारी ले लें। सोचिए जरा कि अगर हम 0 से किसी नंबर से 0 को डिवाइड करते हैं, 0 को किसी नंबर से अगर डिवाइड करते हैं तो हमें वैल्यू मिलती है 0, ठीक है ना? लेकिन अगर हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर देंगे तो हम इसको डिफाइन नहीं कर पाते। सोचिए जरा, अगर आप 5 से 0 को डिवाइड करें तो जाहिर सी बात है 0 टाइम ले जाओ, 5 0 0 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या मिल जाएगा? हमें 0 मिल जाएगा, रिजल्ट हमें 0 मिल जाएगा। मगर अगर आपसे कहा जाए कि भाई 0 से 5 को डिवाइड कर दीजिए, सोचिए जरा, अब आप यहाँ पे कितने बार में 0 का टेबल पढ़ेंगे कि 5 आ जाए? तो आपके पास कोई डिफाइन परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। इसलिए जब भी हम 0 से डिवाइड करेंगे किसी चीज को तो वो अनडिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, यानी कि वो नॉट डिफाइन होगा। क्या होगा? नॉट डिफाइन। इसीलिए हम यहाँ पे पहले से लिख देते हैं कि Q की वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q की वैल्यू 0 हो गई, डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो वो नंबर हमें कैसा मिलेगा? हम उस नंबर को डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो रेशनल नंबर कौन से हैं? रेशनल नंबर वो नंबर है जो P by Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और जहां P और Q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए, और Q कभी 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, अब हम चेक करते हैं क्या रेशनल नंबर कौन कौन से हैं। देखिए, चार्ट में हमने लिखा हुआ है, देखिए, नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर दो तरह के, रेशनल और इरेशनल। अब देखिए, रेशनल में कौन से? नेचुरल नंबर। देखिए, हम जानते हैं नेचुरल नंबर के बारे में। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5, ये सब जानते हैं। क्या हम 1 को 1 by 1 लिख सकते हैं? क्या 2 को 2 by 1 लिख सकते हैं? क्या 3 को 3 by 1, 4 को 4 by 1, 5 को 5 by 1 लिख सकते हैं? इसकी वैल्यू पे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं होने वाला। लेकिन ये किस फॉर्म में हो गया? ये भी P by Q की फॉर्म में हो गया, ये भी P by Q की फॉर्म में हो गया, ये भी P by Q की फॉर्म में हो गया, सारे P by Q की फॉर्म में हो गए। इसका मतलब हम सारे नेचुरल नंबर को किस फॉर्म में लिख सकते हैं? P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर कैसे होंगे? रियल होंगे। सॉरी, सारे नेचुरल नंबर कैसे होंगे? रेशनल रियल नंबर होंगे। कैसे होंगे नेचुरल नंबर? रेशनल रियल नंबर होंगे। अच्छा, अब अगर हम होल नंबर की बात करें तो होल नंबर में क्या है? सिर्फ हमारे पास इसके अलावा क्या? 0 तो इंक्लूड हो जाता है इसमें। तो 1 2 3 4 5 ये सारे होल नंबर है। तो अगर हम इसको देखें तो 0 by 1 लिखा जा सकता है। 1 by 0 नहीं लिखा जा सकता, लेकिन 0 by 1 लिखा जा सकता है। 1 by 1, 2 by 1, 3 by 1, 4 by 1। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? हम होल नंबर को भी P by Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सभी होल नंबर कैसे होंगे? रेशनल रियल नंबर होते हैं। ठीक है ना? इसके बाद हम आते हैं इंटीजर के ऊपर। तो इंटीजर में तो निगेटिव नंबर आ जाते हैं, -5, -4, -3, -2, -1 और 0। अगर हम देखें होल नंबर के अलावा इंटीजर में क्या आते हैं? सिर्फ नेगेटिव नंबर और एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं उसके अंदर। तो 1 2 3 ये सारे हमारे पास इंटीजर हैं। तो हम इनको भी क्या लिख सकते हैं? -5 को हम क्या लिख सकते हैं? -5 by 1 लिख सकते हैं, -4 by 1 लिख सकते हैं, -3 को -3 by 1 लिख सकते हैं, -2 को -2 by 1 लिख सकते हैं, -1 को -1 by 1 लिख सकते हैं, 0 को 0 by 1 लिख सकते हैं, 1 को 1 by 1, 2 को 2 by 1 और 3 by 1। हम यहाँ क्या देख रहे हैं? हम यहाँ देख रहे हैं हमारे पास जो इंटीजर है, इंटीजर
इंटीजर का ये सेट है और हमने इसको भी किस फॉर्म में लिख दिया, p बाई क्यू के फॉर्म में लिख दिया। इसलिए इंटीजर भी क्या होंगे, रेशनल रियल नंबर होंगे। बात समझ में आ रही होगी। फ्रैक्शनल नंबर तो ऑलरेडी से p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो वो तो वैसे ही रेशनल नंबर हैं। अच्छा, डेसिमल के बारे में हम बात करते हैं। तो डेसिमल क्या रेशनल नंबर है, तो हमें पता चलेगा डेसिमल भी रेशनल नंबर होंगे। जैसे देखिए, अगर हमारे पास डेसिमल है जैसे 4.5, तो पॉइंट हटा दीजिए तो 1 0 10 लगा दिए नीचे, 10 से डिवाइड कर लिए, तो ये भी p बाई क्यू के फॉर्म में आ जाएगा। तो डेसिमल भी हमारे पास कैसे होते हैं, डेसिमल को भी हम p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो रेशनल रियल नंबर होंगे। मगर एक बात है, क्या सारे डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है? नहीं, सारे डेसिमल को p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। डेसिमल कौन कौन से p बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उनको देखिए। तो वो डेसिमल कौन से, अगर डेसिमल टर्मिनेटिंग होगा तो टर्मिनेटिंग डेसिमल को हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होंगे। और जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल को भी हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसलिए ये भी रेशनल नंबर है। जैसे 4.3333 है, हम इसको भी क्या लिख सकते हैं, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। आगे आने वाले एक्सरसाइज में हम इसी को p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना सीखेंगे भी। अच्छा, हमें एक बात बिल्कुल समझ में आ गई, क्या आ गई कि नेचुरल नंबर कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। होल नंबर भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं। इंटीजर भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, क्योंकि हम सबको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। डेसिमल भी क्या होते हैं, रेशनल होते हैं, लेकिन सारे डेसिमल रेशनल नहीं होते हैं। कौन से डेसिमल रेशनल होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल, ऐसे डेसिमल जो टर्मिनेट तो नहीं हो रहे हैं लेकिन साथ साथ वो एक पैटर्न जरूर बना रहे हैं, तो वो क्या होंगे, वो उनको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। उसके मेथड है, हम लिखेंगे उसको उस फॉर्म में, और इसलिए वो क्या किस में आ जाएंगे, वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आ जाएंगे। अच्छा, अब एक और अगला जो टॉपिक है हम उसको देखते हैं इर्रेशनल नंबर के बारे में। तो हमारी डेफिनेशन सीधी सी हो जाएगी। अगर हम इर्रेशनल नंबर के बारे में बात करें, इर्रेशनल नंबर, तो इर्रेशनल नंबर में सिर्फ हम ये लिख देंगे कि द नंबर विच इज नॉट written in the form of p by q is called irrational number। बात बिल्कुल समझ में आ गई कि हमारे पास इरेशनल नंबर कौन है, जिन्हें हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि जो रेशनल नहीं होंगे वही इरेशनल होंगे। और इरेशनल नंबर कौन है, तो हमें एक जवाब मिलता है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल आर इर्रेशनल। जो भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है वो कैसे होंगे, वो इरेशनल होंगे। फॉर एग्जांपल हम समझ लें, हमें बिल्कुल बात समझ में आ जाएगी। जैसे 4.3008049326 अपने मन से कुछ भी लिखते चले जाएं और ये डैश 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 है, ये कभी खत्म भी नहीं हो रहा, ना ही कोई पैटर्न बना रहा, तो ये कैसा नंबर होगा, इसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर सकते। ठीक है ना, अभी आगे और अब बातें क्लियर होती चली जाएंगी। इनको p बाई क्यू की फॉर्म में हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, इसलिए ये कैसे है, ये इरेशनल नंबर है। तो इस चार्ट में फिर से आ जाए और फिर हमें बिल्कुल समझ में आ जाएगी बात। हम देखेंगे कि हमारे पास जो नंबर है वो दो तरीके के हैं, रियल और इमेजिनरी। रियल नंबर दो तरीके के होते हैं, फिर से रेशनल और इरेशनल। रेशनल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और रेशनल नंबर नेचुरल, होल, इंटीजर, फ्रैक्शनल और डेसिमल। डेसिमल में कौन से डेसिमल, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ये सारे रेशनल नंबर होते हैं। इरेशनल कौन होते हैं,
इरेशनल वो नंबर होते हैं जिनके डेसिमल ना तो टर्मिनेट करते हैं और ना ही रिपीट करते हैं। तो जो ना तो कोई पैटर्न बनाए और ना ही वो कभी टर्मिनेट हो, वो नंबर क्या हो जाएंगे, वो इरेशनल नंबर होंगे। ठीक। नाउ नंबर्स के कॉन्सेप्ट को और बेहतर समझने के लिए हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और उससे हमारे और कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएंगे। देखिए पहली प्रॉब्लम ये है कि शो डैट 0.3333 डैट डैट डैश इज ए रेशनल नंबर। अब देखिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको पढ़ाई गई है, आपने बिल्कुल अच्छे जाना है कि रेशनल नंबर कौन से होंगे, वो होंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब हमारे पास नंबर क्या है, हम उसको कंसीडर करेंगे एक्स, वो है 0.3333 डैट डैट डैश। हम इसको एक और तरीके लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 की बार। बार का मतलब क्या होता है कि वो चीज जो रिपीटेड हो रही हो। तो अगर क्वेश्चंस में 0.3 की बार दिया हो तो इसका मतलब यही होता है 0.333 इनफाइनाइट टाइम तक। देखिए हमें इसको प्रूफ क्या करना है, हमें ये करना है कि ये एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर की डेफिनेशन हमने सिंपल पढ़ लिखी हुई है। क्या पढ़ लिखी हुई है रेशनल नंबर की डेफिनेशन? रेशनल नंबर हम उन्हीं को कहेंगे जो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो अगर हम इस नंबर को 0.33 यानी कि x को अगर पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख लेते हैं तो ये एक रेशनल नंबर होगा। चलिए हम इसको करते हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम ये देख रहे हैं कि अगर हम डेसिमल को सिर्फ एक प्लेस तक पीछे ले जाएं तो हमें वही पैटर्न दिखेगा डेसिमल के बाद का जो अभी है। अभी क्या है पैटर्न? देखिए डेसिमल के बाद क्या लिखा हुआ है, डेसिमल के बाद लिखा हुआ है 3333333। लेकिन अगर हम ये डेसिमल यहाँ ले आए इस जगह पे तो भी हमें क्या मिलेगा 33333। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए हमेशा जब भी आप इसको चेंज करेंगे तो इसी तरीके से करेंगे कि डेसिमल के बाद सेम पैटर्न मिल जाए, और डेसिमल के बाद अगर सेम पैटर्न मिल जाएगा तो हम उसको सबट्रैक्ट करके 0 कर लेंगे। देखिए कैसे, हमारे पास ये नंबर दिया हुआ है, हम इसको सिर्फ एक प्लेस तक आगे बढ़ाएंगे, इसलिए हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 10 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10x हो जाएगा। जब इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0.3 की जगह पे 3.33333 डैश 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 हो जाएगा। अब हमारे पास दो वैल्यूज आ गई, एक x की आ गई 0.3333 और एक 10x की आ गई 3.33। अब हम दोनों को लिखेंगे, पहले हम बड़े नंबर को लिखेंगे तो 10x विल बी इक्वल टू कितना है 3.3333 और डैश डैश डैश। उसके बाद नीचे x की वैल्यू लिखेंगे तो वो कितनी 0.33333 डैश डैश डैश। अब जरा हम इनको सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से घटाएंगे तो 9x मिल जाएगा, और जब यहाँ घटाएंगे तो 3 मिलेगा, और पॉइंट के बाद सारी चीजें क्या हो रही होंगी, कैंसिल हो रही होंगी, सब 0 ही आ रहा होगा, सब पूरा 0 ही आएगा इनफाइनाइट टाइम तक। तो हमें वैल्यू कितनी मिल जाएगी, x विल बी इक्वल टू 3/9। 3/9 इसको सॉल्व कर लेंगे, हमें क्या मिलेगा 1/3, यानी कि x की वैल्यू कितनी होगी 1/3 होगी। x क्या था हमारा, x तो ये था, यानी कि 0.3333 इनफाइनाइट टाइम, ये किसके बराबर होगा 1/3 के। क्योंकि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख रहे हैं या लिख पा रहे हैं, इसलिए क्या है रेशनल नंबर है। ठीक है ना, लिख देंगे सो 0.333 डैश 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 इज ए रेशनल नंबर। ठीक। अच्छा एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं, जरा एक पैटर्न के साथ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे देखिए इसी क्वेश्चन में हम ये चेंज कर दें कि शो डैट, इसको नोट कर लें, ये बोलने की जरूरत नहीं है, नोट कर ले, वो पॉज करके नोट कर ही लेगा जिसको करना होगा। क्लास खत्म थोड़ी ना हो जाएगी। अच्छा हम इसी के तर्ज पे, इसी के बेस के ऊपर एक और क्वेश्चन हल करते हैं। जैसे मान लिया हमने ये लिखा कि 4.3535 और 3535, ये भी एक नंबर है जिसमें एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, 3535 लगातार रिपीट हो रहा है, और इसको भी हम शो करेंगे कि ये रेशनल है। चलिए देखते हैं और समझे इस बात को। देखो हमने क्या कंसीडर करा, हमने एक x कंसीडर करा, x अपने नंबर को कंसीडर करा, वो कितना है 4.353535 डैश डैश डैश। अब हम ये देख रहे हैं कि अगर हम अब यहां से डेसिमल अगर यहां ले जाएंगे तो हमें वो पैटर्न नहीं मिलने वाला। पैटर्न कितने नंबर का है, 2 डिजिट का है, 2 प्लेस का है, 2 डिजिट का पैटर्न है जो लगातार रिपीट हो रहा है। 35 ही 35 फिर 35 है, फिर 35 है, फिर 35 है, वो लगातार रिपीट हो रही है। तो अब हम यहाँ से डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे, 100 से मल्टीप्लाई करके 2 प्लेस पीछे करेंगे।
तो यहाँ पे 10 से नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 435.35353535। हम जानते हैं कि अगर हम किसी भी डेसिमल नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल जो होता है वो राइट में शिफ्ट हो जाता है, और जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। आप देखें फिर से 100x विल बी इक्वल टू कितना है 435.3535 और 35 डैश डैश डैश। x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू है 4.35। अब देखो ये सारे उसी के नीचे 35 के नीचे 35 आते चले जाएंगे। अब जब हम इनको घटाएंगे तो ये कितना आएगा 99x विल बी इक्वल टू, इसको घटाइए 1 आएगा 3 आएगा 4 आएगा, पॉइंट के बाद क्या आएगा, पॉइंट के बाद तो सारी चीजें कैंसिल हो जाएंगी, एक दूसरे से कट जाएंगी। तो हमें x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x विल बी इक्वल टू जाएगा 431/999। अगर ये 9 से कट सकता है तो आप काट सकते हैं। क्या कट रहा है ये, नहीं ये नहीं कटेगा, ठीक है ना, ये 9 से नहीं कटेगा। तो ये 9 से नहीं कट रहा तो हम इसको यहीं छोड़ देंगे, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब हमने क्या समझा, हमें ये दिख रहा है कि 4.353535 डैश 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 विल बी इक्वल टू होता है 431/99, यानी कि हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं। तो लिखेंगे सो 4.353535 इज ए रेशनल नंबर। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन हम हल करेंगे। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस आपको कहे जाए तो इसके कई तरीके हैं जिनसे इसको हल किया जा सकता है। एक बेसिक तरीका देखिए, आपके पास नंबर क्या है, पहला 3/5 है। सोचिए अगर हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करें दोनों में, डिनोमिनेटर में भी न्यूमरेटर में भी, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3/5। इसके इक्विवेलेंट नंबर अगर हम बनाए तो इक्विवेलेंट नंबर 10 से मल्टीप्लाई करके अगर बनाए तो हमें मिल जाएगा 30/50। और जो हमारी दूसरा नंबर है वो कितना है 5/, इसका इक्विवेलेंट नंबर बनाए तो 4/5 को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 40/50। अब हम देखते हैं कि हमें कहां से कहां के बीच में लेना है, 3/5 और 4/5 के बीच में 6 नंबर लेना है, यानी कि हमने उसके इक्विवेलेंट बना लिए, यानी कि हमें किसके बीच में लेना है 30/50 और 40/50 के बीच में 6 नंबर लेना है। तो हम ज्यादा आसानी से ले सकते हैं, क्या लिखेंगे, रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर क्या हो जाएंगे, पहला नंबर कितना हो जाएगा 30 है, 30 के बाद 31/5 हो जाएगा, 32/50 हो जाएगा, 33/50 हो जाएगा, 34/50 हो जाएगा और 35/50 हो जाएगा और लास्ट में 36/50 हो जाएगा। इसके बीच में 10 नंबर भी लिख सकते थे, ठीक है ना। इस तरीके से ये बड़ा आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा। अच्छा एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन ये लिखता है, क्वेश्चन वो कहता है कि फाइंड 3 रेशनल, या 3 या उससे ज्यादा कुछ भी कहे, 3 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब देखिए ये भी हमारे पास रेशनल नंबर है और इनके बीच में वो कह रहा है कि 3 और रेशनल नंबर फाइंड आउट करो। देखो इसको एक हम फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को और बड़े आसानी से वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए क्या क्या वैल्यू, यहाँ पे 3 की जगह 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन हमारा है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। अब देखिए यहाँ पे किसके बीच में फाइंड करना है, तो उसकी लोअर लिमिट क्या है, x बराबर 2 और y की वैल्यू कितनी हो गई 3, क्योंकि 2 और 3 के बीच में फाइंड आउट करना है। पहले को x मान ले, दूसरे को y मान ले। कितने फाइंड करना है, 5 फाइंड करना है, इसको n कंसीडर कर लें तो n बराबर कितना हो गया 5 हो गया। अब हम क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, कॉमन एडिशन, एक ऐसा फ्रैक्शन पार्ट कैलकुलेट कर लेंगे जिसको हम लगातार ऐड करते चले जाएंगे पहले नंबर में और उससे हमें पूरे नंबर जितने भी चाहेंगे उतने मिल जाएंगे। देखिए उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसको d मानेंगे और d की वैल्यू, फार्मूला हमारे पास है y - x/n + 1।
ठीक है ना, इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे तो d विल बी इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2 अपॉन 6 प्लस 1। वैल्यू कितनी आ गई 1/7। अब देखिए हमारे पास एक d की वैल्यू आ गई 1/7। अब हमारे पास जो नंबर आएंगे वो क्या होंगे, अब लिखेंगे नंबर बिटवीन 2 and 3 आर। पहला नंबर कितना हो जाएगा, पहला नंबर हो जाएगा x प्लस डी, दूसरा हो जाएगा x प्लस 2d, तीसरा हो जाएगा x प्लस 3d और x प्लस 4d और पांचवा हो जाएगा x प्लस 5d। मैं 5 नंबर फाइंड आउट करना थे, 5 नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 है, तो 2 प्लस d की वैल्यू कितनी 1/7, 2 प्लस 1/7 और 2 प्लस 2 इंटू 1/7, अगला 2 प्लस 3 इंटू 1/7, नेक्स्ट 2 प्लस 4 इंटू 1/7 और लास्ट में 2 प्लस 5/7। इसको सॉल्व करेंगे, 4 2 जा 7 2 जा 14 और 1 15, 15/7 आ जाएगा। अगला क्या आ जाएगा 4 7 2 जा 14, 14 2 16/7। देखो पैटर्न मिल गया हमें 16/7। तो अगला भाई क्या होगा, अगला 17/7 होगा, अगला 18/7 होगा, अगला 19/7 होगा, अगला 20/7 होगा। इस तरीके से हम 5 क्या और ज्यादा नंबर भी लिख सकते हैं। अगर लिखें, अगर 5 नंबर लिखे तो यहाँ से इसको हटा दें, ठीक है ना। तो ये 5 नंबर किसके बीच में होंगे, 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर होंगे। थैंक यू।